हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल टी फॉर टॉपर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको आर ओ सिलेबस का तद्भव और तत्सम बेसिक प्रश्न ट्रिक के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो बन रही है वीडियो के साथ। वीडियो लंबी भी हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका तद्भव और तत्सम बिल्कुल तरीके से आसान हो जाएगा, जिससे आपको आगे कोई भी शब्द याद करने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं तत्सम। तत्सम तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके या फिर उससे भी होता है, लेकिन अभी हम यहाँ से उससे सही मतलब लेंगे। और सम मतलब होता है समान, यानी कि इसका अर्थ हुआ उसके समान। अब किसके समान? इसका मतलब है ये जो उसके का अर्थ है, इसका सीधा सीधा अर्थ संस्कृत से लिया गया है। तो अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो वे शब्द जो सीधे संस्कृत से आकर डायरेक्ट हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। वे शब्द जो डायरेक्ट संस्कृत से उठाकर हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी, स्नेह और दर्शन, तीर्थ, घोटक, स्वप्न, ये सब संस्कृत के ही मूल शब्द हैं जो डायरेक्ट उठाकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। इनको तत्सम कहते हैं। अब बात कर लेते हैं तद्भव की। तद्भव भी दो शब्द मिलकर बना है, तद और भव। लेकिन अगर इसको संधि विच्छेद किया जाए तो ये तत् जो है ये तत् में टूटेगा और ये भव जो है ये भव ऐसे ही रहेगा। तो तत् और भव तो मैंने पहले ही बता दिया। ये तत् जो है इसका अर्थ होता है उससे या उसके। आप इस तद पर मत जाइए, जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये ता का दा हो जाता है, वही रूल इसमें लगा हुआ है। तो तत् का मतलब होता है उससे और भव मतलब होता है होना। अब उससे होना, भव मतलब होना, क्या होना? इसका मतलब होता है उससे उत्पन्न होना। उससे उत्पन्न होना, यानी कि जो शब्द संस्कृत के कठिन वर्तनी को तोड़ मरोड़ कर एक सहज वर्तनी में बदलकर प्रयुक्त होने लगे उसे तद्भव कहते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए कि जो कठिन शब्द हैं उनको सहज रूप से प्रयोग किया जाए उसे तद्भव कहते हैं। जैसे अभी आपने तत्सम में पढ़ा था पृथ्वी, तो पृथ्वी का तद्भव रूप हो जाएगा पृथ्वी। स्नेह का हो जाएगा ने। अब देख लीजिए, इसे आम आदमी नहीं बोल सकता, लेकिन इसे हर कोई बोल सकता है। इसी तरह दर्शन का हो जाएगा दर्शन। यहाँ पर शब्द पूरे हो जाएंगे। तीर्थ का हो जाएगा तीर्थ। स्वप्न का हो जाएगा सपना। इसी तरीके बदला। देखिए ये शब्द कठिन है, इन्हें बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इन शब्दों को बोलने में दिक्कत नहीं होती है। तो यही मेन फर्क होता है तत्सम और तद्भव में। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि तत्सम शब्दों को पहचाने कैसे। तो आइए इसको देखते हैं। तो तत्सम शब्दों को पहचानने के लिए इसमें कई गुण होते हैं तत्सम में, तो हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो बात करते हैं पहले तत्सम की। तो तत्सम इसके मूल कुछ गुण होते हैं। पहले तो ये संस्कृत से आए होते हैं, डायरेक्ट संस्कृत से।
दूसरी बात, ये कठिन वर्तनी के होते हैं। इसकी मूल पहचान यही है कि ये कठिन वर्तनी के होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। याद रखिएगा, हिंदी में अपवाद बहुत है, हिंदी में अपवादों की कमी नहीं है, बस कुछ ही अपवादों को छोड़कर। अब बात कर लेते हैं तत्सम के गुणों की। तत्सम होते कौन कौन से शब्द हैं? तो जितने भी संयुक्ताक्षर वाले शब्द होते हैं, संयुक्ताक्षर वाले शब्द जो हमारे हो गए हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, ध्य, एक आध दो शब्द और भी हो सकते हैं। इनका प्रयोग जो होता है वो हमेशा लगभग बहुधा शब्दों में संस्कृत यानी कि तत्सम में होता है। अब एग्जाम्पल देख ले सकते हैं, जैसे छा से बन गया क्षेत्र, आपने पढ़ा होगा क्षेत्र। रात्रि, रात्रि का मतलब रात, इसका तद्भव होगा। ज्ञान, अब इसको ज्ञान को तद्भव में ऐसे लिखा जाता है। श्रव्य, श्रव्य का मतलब सुनना। क्षेत्र, क्षेत्र का हो जाएगा खेत। तो ये देखिए, ये तत्सम है, ये तद्भव है। अब दूसरा नियम आ जाता है, जहां पर सा, बड़ा सा और छोटा सा, ये चाहे पूरे हो या चाहे आधे हो, चाहे पूरे मिले या आधे मिले, ये तत्सम होते हैं। मैं लिख देता हूँ, पूरे या आधे वर्ण तत्सम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी शब्द होते हैं, मतलब कि लगभग 98% ये तत्सम होते हैं। जैसे कृष्ण, आभूषण इत्यादि शब्द। इसको रेफरा और पदेनरा भी कहते हैं। जैसे कपूर, घाटा जो करने आए अब हम आते हैं अपने तीसरे नियम पर, अगले नियम पर, कि जो रेफरा और पदेनरा होते हैं। रेफरा और पदेनरा। अब रेफरा और पदेनरा ये होते हैं। पहली बात तो जो ऊपर लगते हैं रा, ये वाला, और जो नीचे लगता है रा, ये वाला, ये हो गया रेफरा, ये हो गया पदेनरा। जहाँ पर भी मिले, जहाँ पर भी मिले, ये तत्सम होते हैं, ये तत्सम होते हैं। आपको रा का रेफ रूप मिले या पदेन रूप मिले, ये तत्सम होते हैं। जैसे कर्पूर, क्षेत्र, रात्रि, कार्य। अब देखिए, कर्पूर में ये रेफरा मिल गया, ये तत्सम है। क्षेत्र में इसमें रा आधा है, ये भी तत्सम है। रात्रि में ये आधा है, ये भी तत्सम है। कार्य में ये आधा है, ये भी तत्सम है। बात करते हैं अपने चौथे नियम पर,
कि जहाँ पर पंचमा अक्षर अंगा, इया, अड़ा इत्यादि और अवग्रह मिले वह भी तत्सम होता है। एग्जाम्पल के लिए अंगार, किंचित, कृष्ण, ओम, ये शब्द तत्सम। देखिए पंचमा अक्षर, इसमें ये रहा अंगा, इसमें इया, कृष्ण और ये अवग्रह, इसको अवग्रह बोलते हैं। ये आप नोट करके रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा, इसको अवग्रह के नाम से हम जानते हैं। अगले नियम में हम बात करते हैं जितने भी विसर्ग अनुस्वार व विसर्ग वाले शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। अनुस्वार के कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी विसर्ग वाले तो हमेशा तत्सम में ही होते हैं। तो आपको याद रखना है विसर्ग व अनुस्वार तत्सम होते हैं। विसर्ग और अनुस्वार वाले शब्द तत्सम होते हैं। एग्जाम्पल प्रातः, प्रातः, अंध, अम्ब, मना, दुख, ये शब्द तद्भव होते हैं। अगला नियम है जितने भी हलंत वाले शब्द होते हैं, हलंत वाले शब्द वो भी तत्सम के अंतर्गत आते हैं। जैसे शिवम, जगत, विद्या, विद्या मैंने इस तरह लिख दिया, लेकिन विद्या ये इस तरह भी लिखा जाता है। जितने भी हलंत वाले शब्द होते हैं वो तत्सम कहे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट रूल की। तो इस यहाँ पर देखा जाए, आप लोगों ने शायद कुछ ही लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इसमें जितने भी वर्ड यूज किए गए हैं ये बहुधा आधे वर्ड हैं। जितने भी शब्द यूज किए गए हैं बहुधा आधे वर्ड यूज किए गए हैं। तो सीधे शब्द में कहा जाए तो जितने भी तत्सम शब्द होते हैं जो आधे वर्ड वाले होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। यानी कि जितने भी शब्दों में, अब बात करते हैं तत्सम से तद्भव में परिवर्तित होने पर क्या परिवर्तन होता है। मैं आपको एक एक बताता चलूँगा और कुछ एग्जाम्पल भी बताता चलूँगा जिसको देखकर आप तत्सम से तद्भव से संबंधित शब्दों को याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ अपवादों को छोड़कर याद रखिएगा, हिंदी में अपवाद बहुत हैं। तो एक तरफ मैं लिख ले रहा हूँ तत्सम, एक तरफ लिख दे रहा हूँ तद्भव। तो पहले बात कर लेते हैं छा की। ये जो छा शब्द है ये खा में बदलेगा। छा जो शब्द है खा में बदलेगा। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र का तद्भव रूप हो जाएगा खेत। उसी तरह इच्छु, इच्छु, तो इच्छु का तत्सम हो जाएगा, अरे तद्भव हो जाएगा ईख। अक्षर, इसमें हो जाएगा आखर।
उसी तरीके से क्षीर, क्षीर देखिए बदल कर हो जाएगा खीर। छार, खार। देखिए यह छा जो है खा में बदलता है, जैसे छा का यहाँ पर खा हो गया, क्षेत्र से खेत, ये यहाँ पे देखिए छा जो है खा में बदल गया। लगभग लगभग यहाँ पे सब में यही हो रहा है, छा जो है खा में, ये छा जो है हमेशा खा में बदलता है। आगे बात करते हैं टावर के ड़ा, पंचम अक्षर ड़ा की, जो ना में परिवर्तित होता है। जैसे अर्पण, ये हो जाएगा अर्पण। चूर्ण शब्द, ये बन जाएगा चूरन। कंकड़ शब्द, कंकड़, ये हो जाएगा कंगन। कोण, इसमें अड़ा बदल कर हो जाएगा ना, तो ये भी हो जाएगा कोना। इसी तरीके से द्या जो है वो अधिकतर जा में बदलता है। जैसे अद्य, इसका हो जाएगा आज। उत्पत्तते, इसका अर्थ होगा उपजना। खाद्य, इसका तद्भव रूप हो जाएगा खाजा। द्यूत, इसका अर्थ हो जाएगा जुआ। तो देखिए यहाँ पर दया जो है वो ज्या में बदल रहा है। अब बात कर लेते हैं अगले वर्ण जुहैया, ये बदलता है, ये भी बदलता है जा में। जैसे योद्धा, इसका तद्भव हो जाएगा जोधा। यमुना, यहाँ पर या परिवर्तित हो जाकर बन जा रहा है जमुना। यदा, यहाँ पर या परिवर्तित हो जा रहा बन जा रहा है जब। युवा, युवा का तद्भव जमा। इसी तरीके दा वर्ण जो है वो डा में बदल जाता है। जैसे दा का हो जाएगा डा। दंश, मतलब डसना। दृष्टि, हो जाएगा डीठ, या कहीं कहीं इसको देठी भी लिख देते हैं। फिलहाल आप चेक कर लीजिएगा, मैं मुझको शायद ऐसे मालूम था, मैं बता रहा हूँ। दंड का हो जाएगा डांड। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको कोई भी तत्सम तद्भव शब्द याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो आसानी ही होती जाएगी, और जितनी आसानी हो जाएगी उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर तद्भव और तत्सम। इसको आप ध्यान से देखिएगा और पढ़िए, क्योंकि ये आर ओ में पिछली बार पेपर में और यूपी क्या कहते हैं यूपी पीसीएस पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। कपड़ा, जिसको हम तद्भव भाषा आम भाषा में कहते हैं, इसे बोलना आसान होता है लेकिन इसका कठिन रूप यानी कि तत्सम होता है करपट। पत्ता का हो जाएगा पत्र। हाथ का हो जाएगा हस्त। अंधेरा का अंधकार। गर्दभ का गधा। उसके बाद में प्रिय शब्द का प्रिय। ने, जो मैंने आपको अभी बताया था, उसका तत्सम हो जाएगा स्नेह। पंख, पक्ष, देखिए अच्छा जो है ये खा में बदल रहा है। पीठ, पृष्ठ, आधा सा तत्सम
लाज, लज्जा, निर्दर का निडर, ये शायद गलत लिख गया है, ये इधर रहेगा, ये इधर रहेगा, तो मैं सही कर दे रहा हूँ। निडर और निर्दर। देखिए आधा वर्ड और दा ये बदल जाएगा दा में। पंछी का पक्षी, हल्दी हरिद्रा, कंधा का हो जाएगा स्कंद, कबूतर कपूर, रीस ईर्ष्या, धीठ धीठ का होता है धृष्ट। देखिए री आधा वर्ड ये तत्सम, याद रखिएगा री जो आता है वो भी हमेशा तत्सम में ही आता है, ये बताना मैं आपको शायद भूल गया, इसको भी कहीं नोट कर लीजिएगा। कपूर का कर्पूर, कोयल का कोकिल, उसी तरीके से अटारी का अट्टालिका, भ्रमर का भंवरा, मक्खी का मक्षिका, हल्दी हरिद्रा, हुलास का हुल्लास, नारियल का नरिकेल, सींग का श्रृंग, डीथ का दृष्टि, श्रृंगार का श्रृंगार, मुद्री श्रृंगार, ये इस तरीके रहेगा। मुद्री मुद्रिका, मनई का मानव, चूरन का चूर्ण, रात्रि का रात्रि, तीखा का तिक्त, ससुर का ससुर, आधा का अर्थ, कूप का कुआं, वाक का व्याघ्र, माँ का मातृ, तीर्थ का तीर्थ, अंगीठी का अग्निष्ठिका, सूरज का सूर्य, आँख यानी कि अच्छी, मुंह का मुख, गेहूं का गोधून हो जाएगा इसी तरीके से, खंडहर का खंड गृह, इस तरीके से याद करिए खंडहर खंड गृह, तो ये आपको लंबे समय तक बना रह सकता है। देवर का देवर, मक्खन मच्छर, करोड़ का कोटि, पीपल का पिप्पल, तेल का तैल, तुरंत त्वरित, आज अद्य, अद्य होगा, ये अद्य नहीं है अद्य होगा। धीरज का धैर्य, खप्पर का खरपर, क्षीर का खीर, दूध का दुग्ध, दही का दधी, वैन वचन, पुराना पुराण या पुरातन, ये सही है, गहरा गंभीर, मोती का मौक्तिक, घोड़ा घोटक, घड़ा घट, पलंग पर्यंक, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, पलंग पर्यंक, कपास करपास, दिन का, कंधा का स्कंद, अखरोट अछोट, अकाच अकार्य, टकसाल टंकसाला, गोबर का गोमय, मात का मातय, सच का सत्य, भैंस का महिषी, पैर का हो जाएगा पाद, घी घृत, तुरंत त्वरित, तीता का तिक्त, ऊँट का ऊष्ण, क्षीर का क्षीर, सौत का सपत्नी, बंदर का वानर। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो अभी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन करवाए हैं ये प्रीवियस ईयर आरओ में आ चुके हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इस क्लास के पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम नीचे लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगा, उससे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको कुछ तत्व तत्सम की कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे अपनी दृष्टि से, उनको आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा। और आपको ये ट्रिक मैंने आपको बताया, ट्रिक और विश्लेषण के साथ इसको आप प्रयोग करके अगर याद करेंगे तो आपको कोई भी शब्द याद करने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कुछ अपवादों को छोड़कर मैं ये नहीं कह सकता कि 100% शब्द ही पूरी तैयार हो जाएगी, लेकिन हाँ 98% शब्द अच्छे तरीके से आपको तैयार हो जाएगी। हो सकता है आपको इसी में से ही सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड होगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।